दोस्तों 5 के फंडे में पहला क्वेश्चन, इन द इन्फ्लेशनरी कंडीशन इन अ डेवलपिंग कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पॉसिबल इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ हाउस होल्ड। यहां पे कीवर्ड्स ध्यान में रखो, पहला है इन्फ्लेशनरी कंडीशन और दूसरा है डेवलपिंग कंट्री। हाँ, ये ध्यान में रखो, ये दो कीवर्ड्स है। क्या है पहला, जो बिहेवियर हो सकता है, पॉसिबल बिहेवियर, फोकस ऑन द टर्म डिपॉजिट्स देन द इक्विटी शेयर्स, और सेकंड प्रीफर टू इन्वेस्ट इन द कमोडिटीज, विच कमोडिटीज सच एज प्रीशियस मेटल्स एंड ज्वेलरी। आंसर देख लेते हैं, आंसर इज बी, ओनली टू, मतलब ये टर्म डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट पर फोकस नहीं करते, तो इक्विटी शेयर पर एक्चुअली फोकस करते हैं। और दूसरा है जो प्रीशियस मेटल्स वगैरह, सोना चांदी है, ये खरीदने में। आप इंडिया में देखो, इंडिया में तो ये बहुत ज्यादा कल्चर है, इन्फ्लेशनरी कंडीशन में जैसा सोना वगैरह महंगा होता है और खरीद लेते हैं लोग, है ना, क्योंकि ये मिडिल क्लास के लिए पर्टिकुलरली बड़ी इंपॉर्टेंट पूंजी होती है। क्यों न्यूज में है देख लेते हैं। एक है हाउस होल्ड्स एक्सपेक्टिंग हाइयर इन्फ्लेशन अफेक्ट्स बैंक सेविंग्स। क्या है, तो एक पेपर सबमिशन किया है आरबीआई की तरफ से, आरबीआई से देवेंद्र प्रताप सिंह, आदित्य मिश्रा और पूर्णिमा शॉ, इन्होंने एक पेपर सबमिट किया है, टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ हाउस होल्ड्स इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस इन इंडिया। क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं इन्फ्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस होते हैं, दे आर प्लेइंग वेरी क्रूशियल रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है लोगों के जो है बिहेवियर पर। कौन से, इकोनॉमिक यानी कंजम्पशन का, सेविंग का, यानी सेविंग ज्यादा करना चाहिए कम करना चाहिए, ये सबका जो झोल होता है, वो झोल इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से होता है। ओके, चलो देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। Second question, as per the report of the Amnesty International, during the COVID pandemic, majority of countries of which part of the world faces highest increase in the cases of child marriages, sexual and gender-based violence, and consequent pregnancies among the young and adolescent girls? दोस्तों ये बहुत पेचीदा क्वेश्चन है, ध्यान में रखो। क्वेश्चन इन ये क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा मसला जो है ये बड़ा पेचीदा मसला है कि पैंडेमिक के वजह से जो है, लॉकडाउन के वजह से किस ढंग से सोशो इकोनॉमिक साइकोलॉजिकल डिफरेंट फैक्टर जो होते हैं ह्यूमन बीइंग के, उस पर कितना खतरनाक असर गिरा है, उसका एक क्वेश्चन है। आंसर देख लेते चलो। आंसर इज ए, अफ्रीका। अफ्रीका में ये ज्यादा हो गया है ना, चाइल्ड मैरिज वगैरह। ध्यान में रखो क्या होता है कि जो कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जहाँ का सोशल मिल्यू जो होता है, वो सोशल मिल्यू ज़्यादा यदि डेवलप नहीं हुआ, जेंडर बायस रहा, ट्रेडिशंस यदि लिंगरिंग लेवल पर कंटिन्यूस लिंगर रहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ये केस हो सकते हैं। तो ये लॉजिकल भी है। तो अफ्रीका या एशिया या लैटिन अमेरिका या मिडल अमेरिका हम सोच सकते हैं। तो अफ्रीका में ये ज़्यादा से ज़्यादा केसेस एमनेस्टी इंटरनेशनल को देखे। चलो न्यूज़ में क्यों आया देख लेते हैं। तो देखो एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट जो है उसका क्या कहता है, अक्रॉस अफ्रीका जिम्बाब्वे इजंट अलोन, यानी जिम्बाब्वे में सबसे ज्यादा केसेस है, लेकिन इट इज नॉट ओनली अ कंट्री, है ना, ड्यूरिंग द पैंडेमिक, बट बोस्वाना, नामीबिया, लेसोथो, मालावी, मादागास्कर, साउथ अफ्रीका भी, Zambia, all are recorded a steep rise in cases of sexual and gender-biased violence, which is contributed to the reported increase in pregnancies among the young and adolescent girls. दोस्तों यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम है कि स्कूल गर्ल्स जो है वो प्रेग्नेंट हो रही है, क्योंकि वहाँ चाइल्ड मैरिज का भी एक कल्चर है, और उसके वजह से, लॉकडाउन की वजह से ये प्रेगनेंसीज बढ़ गई है। उससे एक प्रॉब्लम भी आ रहा है जेंडर इश्यूज का, कि ये प्रेग्नेंट जो गर्ल्स है दे आर अनेबल टू अटेंड द स्कूल्स, क्योंकि स्कूल्स में उनका थोड़ा सा सोशल इश्यूज हो रहे हैं, है ना। तो व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स, तो क्या है, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन एंड क्लोजिंग ऑफ द स्कूल्स, लैक्स इन द इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ, widespread poverty and culture and religious practices. These 4 factors are responsible for such a scenario. Third question, consider the following statement with regard to the National Youth Festival. 1. It's a part of a national youth celebration. 2. It's a major activity under the program of National Integration Camp. 3rd, it held on 12 to 16 January every year. And 4th, it's a joint venture of Union and one of the hosted state. Which of the above statement is or are correct?
कौन सा करेक्ट है? देख लेते, डी ऑल 4 आर करेक्ट, चारों के चारों है। ये थोड़ा डाटाबेस है, नेशनल यूथ फेस्टिवल के बारे में थोड़ा पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों न्यूज में है देखो तो ये दे अडॉप्ट द मोटो है ना, कॉम्पेट एंड कॉन्कर, बहुत ही बढ़िया ये जो है मोटो जो हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन्होंने यूथ को दिया है। 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल कहाँ हुआ है? पुडुचेरी में हुआ है। ये देखो खास बात है कि श्री अरविंदो घोष जो है हमारे फ्रीडम फाइटर और जो साल्वेशन गुरु है, 150th एनिवर्सरी है उनकी। थीम इस बार क्या है? इट्स ऑल इन द माइंड, है ना। इट्स अ की टीचिंग ऑफ द स्वामी विवेकानंद, इट्स ऑल इन द माइंड। हम अच्छा सोचते हैं माइंड, हम बुरा सोचते हैं माइंड, एंड एवरीथिंग इज इन द माइंड। बहुत ही बड़ी फिलॉसफी है ये। सिंस 1995 एवरी ईयर ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स विद द हॉस्टेड स्टेट्स ऑन द 12th January. The 12th January was a birth anniversary of स्वामी विवेकानंदा। नेशनल यूथ वीक भी होता है 12 to 16 जनवरी में हर साल, और उसके इसमें ही ये फेस्टिवल किया जाता है। What is the aim? Aim is propagate the concept of a national integration, spirit of communal harmony, brotherhood, courage, adventure amongst the youth by exhibiting their culture of prowess in a common platform। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्वामी विवेकानंदा ने अपना पूरा लाइफ जो है वो यूथ की पॉजिटिव एनर्जी का इंटीग्रेशन करने में ही लगाई है, और एक न्यू नेशनलिज्म का एक नया कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने दिया है। कोलैबोरेशन ऑफ, व्हाट इज अ कोलैबोरेशन? ये जो होता है गेम, ये गेम जो है फेस्टिवल, इट्स अ कोलैबोरेशन ऑफ वन ऑफ द स्टेट and institution like Nehru Yuva Kendra Sangathan and National Service Scheme. Fourth, the India State of Forest Report 2021. 1. Increase in the forest cover across the country, decline in the forest cover in the northeast area, and third, increase in the moderately dense forest. Which of the above statement is or are correct? So answer is B, 1 and 2. Increase the forest cover across. सारे इंडिया में फॉरेस्ट कवर एवरेज इन एन एवरेज बढ़ गया है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ये कम हो गया है ना, नॉर्थ ईस्ट में कम हो गया है। इंक्रीज इन मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में इसकी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। सी द न्यूज टेक अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये थोड़ा मैप भी देख लीजिए। हु आर द गेनर्स एंड हु आर द लूजर्स। तो देखो नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट एरिया ये लूजर है, नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है ये लूजर आपको दिखता है, बराबर है, ये कम हो गया है। और यहाँ पे कुछ स्टेट्स है जैसे आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका, झारखंड, यहाँ पे फॉरेस्ट कवर बढ़ गया है ना। ये देखो इट्स 17th रिपोर्ट है, इट्स सबमिटेड ऑन द 13th जनवरी 2022। रिपोर्ट ध्यान में रखिए 2 साल में एक बार है, इट्स अ बाइनियल रिपोर्ट है ना, पब्लिश बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। पहला जो सर्वे होता है ये 1987 में हो गया था आफ्टर इंडिपेंडेंट। इट्स अ असेसमेंट ऑफ द इंडियाज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एंड इट शोज दैट कंट्रीज फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज बाय 1540 स्क्वायर किलोमीटर इन 2019, लेकिन कम हो गया है नॉर्थ ईस्ट में ऑफ 1020 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। अब ये जो है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट ये भी कम हो गया है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट को दूसरा नाम है नेचुरल फॉरेस्ट। द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग or transplanting the organs or tissues between the members of different species is called as A. Autotransplantation, B. Allotransplantation, C. Xenotransplantation, and D. Isograft. What is the answer? So answer is C. Xenotransplantation. देख लेते क्या है बाकी के ब्रीफली। देखो ऑटो ट्रांसप्लांटेशन यानी वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट, यानी एक ही आदमी रहेगा और एक ऑर्गन जो है दूसरे इसमें लगाया जाएगा वगैरह। जैसे हम ओपन हार्ट सर्जरी जो है ना वो इसमें करते हैं कि कुछ पार्ट जो है दूसरे इसकी जो बॉडी की पार्ट टिश्यूज वगैरह हार्ट में अप्लाई कर लेते, उस टाइप का है। अलो ट्रांसप्लांटेशन जो है ये ऑफ ऑर्गन और टिश्यूज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर ऑफ अ सेम स्पीसीज, यानी आदमी का आदमी से भाई, है ना।
और आइसोग्राफ क्या है? तो आइसोग्राफ में ऐसा है कि आइडेंटिकल ट्विंस जो रहते हैं, है ना, जो जेनेटिकली आइडेंटिकल रिसिपिएंट रहते हैं, उसकी डोनर किया जाता है और उसमें ग्राफ्टिंग किया जाता है। यानी जेनो यानी डिफरेंट स्पीसीज के बारे में। क्यों न्यूज में है देख लेते हैं हम, है ना। चलो न्यूज में देख लेते दोस्तों, न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये जो है 7 जनवरी 2022 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल स्कूल यूएसए है, वहां पे एक सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन कर दिया गया पिग हार्ट का ह्यूमन बीइंग के ऊपर 1995 में। लेकिन इंडिया में डॉक्टर धनीराम बरुआ, इन्होंने पहले ही कहा था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कि एज अ पिग इज अ वेरी क्लोज टू द ह्यूमन इन वेरियस एस्पेक्ट, तो यहां इसके टिश्यूज का या हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन होना पॉसिबल है। उन्होंने 1997 में एक्सपेरिमेंट भी किया था ऐसा नियर द गुवाहाटी सोनापुर में, लेकिन इट वॉज सब्सटेंशियली फेल्ड। जो बंदा था वो गुजर गया और उसके वजह से उनके जो को पार्टनर थे जोनाथन हो, हांगकांग बेस्ड डॉक्टर, उनको और इनको अरेस्ट कर दिया गया अंडर द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994, होमिसाइड कल्पेबल होमिसाइड ये अंडर में, और इनको 40 दिन की जेल भी हो गई थी। अब देखो भाई इंडिया में इस ढंग से हो गया, इसी वजह से कुछ आगे एक्सपेरिमेंट नहीं बना, लेकिन यूएसए ने बाजी मार ली, है ना, नहीं तो इंडिया बाजी मार सकता था, है ना। इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई और इंक्वायरी कमेटी में बोल दिया कि सब अनएथिकल वगैरह। सो ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट यदि इंडिया में आगे बढ़ता था तो कुछ और बात बनती थी। सो होप सो 5 क्वेश्चन आपको समझ गए होंगे, बार बार देखिए और समझ लीजिए और रिजल्ट दे दीजिए। थैंक यू। She's waiting for love to